ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द आईसी गेट। जैसे कि अभी गेट का पेपर ऑलरेडी ओवर हो चुका है, गेट का रिस्पॉन्स शीट भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग मतलब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। So for that, guys, in this video, we are going to discuss few important points like the GATE 19 paper analysis। कि अगर जो दोनों सेट की बात की जाए, सेट 1 एंड सेट 2, तो पेपर रहा कैसा, and if we will compare this paper compared to the previous papers like you can say GATE 18 17, तो कैसा रहा। So accordingly what will be the gate cutoff for this year, and after that we will discuss कि yeah, before we can discuss कि normalization क्या होने वाला है हमारा, and after that we will discuss कि कितने से कितने स्कोर अगर आपको आ रहा हो, जो आपने मार्क्स मिलाए हुए हैं गेट के ऑफिशियल आंसर की से, तो अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो अकॉर्डिंगली व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस दैट यू मे हैव, and accordingly we will discuss that how you can apply, right, not how you can apply, just we will discuss that what are the other options like COAPs, common offer acceptance पोर्टल जो हमारा है, फिर देन CCMT में कैसे है, क्या उसका लास्ट डेट है, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस कि जो अगर हमारा गेट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, देन what may be the other options for higher studies other than gate, यानी गेट के अलावा क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम गेट, अच्छा दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर अदर डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स जैसे सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएम, कंप्यूटर साइंस, वो भी आपका वीडियो कुछ टाइम में मिल जाएगा आपको तुरंत वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेट 19 पेपर का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, एज वी नो कि मैकेनिकल में दो सेट होता है, ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2। तो अगर मैं सेट 1 और सेट 2 का कंपेयर करूं कि कैसा रहा पेपर और पेपर किस तरीके का था इस बार का फॉर गेट 19, तो मैं ये बोलूंगा कि फॉर मतलब एज कंपेयर टू गेट 17 18, जो गेट 19 का पेपर था मैकेनिकल का दोनों सेट का, तो प्रीवियस के कंपैरिजन में थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा टफर था। टफर इन द सेंस कि यू कैन से थोड़ा लेंदी था। और लेंदी इन शॉर्ट यू कैन से कि जो सारे के सारे पेपर में क्वेश्चंस लेंदी नहीं थे। अगर मैं पर्टिकुलरली सेट 1 की बात करूं, तो सेट 1 में यू कैन से कि 4 to 5 क्वेश्चन जो थे ना वो ट्रिकी थे। टेक्निकल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करोगे तो नॉन टेक्निकल सेक्शन जो था, जो हमारा एप्टीट्यूड का पोर्शन है, वो काफी इजी था कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स। तो जनरली स्टूडेंट्स ने बताया भी है, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो वो जो हमारा नॉन टेक्निकल सेक्शन है, जो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसमें आराम से वो अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। लेकिन अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, तो टेक्निकल में सेट 1 में 5 to 6 क्वेश्चंस वेर रियली टफ एंड लेंदी, ठीक है ना, जो कि टाइम ज्यादा कंज्यूम किया होगा बच्चों का। बट अगर सेट 2 की बात करें तो सेट 2 में भी 3 to 4 क्वेश्चंस वेर लेंदी, लेकिन जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उसमें भी आप देखो तो काफी सारे क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पूछा गया था। यानी कि अगर इन शॉर्ट बात करो तो पेपर सेट 1 और सेट 2 की बात करो, सेट 1 का मतलब कि मॉर्निंग सेशन और सेट 2 का मतलब कि आफ्टरनून सेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेट 1 सेट 2 का कंपेयर करो तो सेट 1 सेट 2 में कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दो अगर, तो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद सेट ये बोलोगे कि सेट 2 द पेपर दैट केम इन सेट 2 वाज टफर कंपेयर टू द सेट 1, ठीक है ना। तो सेट 1 का जो पेपर था वो थोड़ा टफर साइड में था एज कंपेयर टू सेट 2। अगर मैं लेकिन मैंने बोला कि कुछ एक दो सब्जेक्ट छोड़ दो, तो लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं तो भी टोटल मैं बोलूंगा कि जो सेट 2 था वो थोड़ा सा ज्यादा टफर और लेंदी था कंपेयर टू सेट 1, ठीक है। और दूसरी चीज, और इस बार का पेपर में ये देखने को मिला फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफी सारे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि अगर जनरली हम डिस्कस करते हैं कि कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस से 40% 50%
केवल सिलेबस से ही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जो सिलेबस अगर 100% जो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें से काफी ज्यादा सिलेबस यानी कि यू कैन से कि 70 to 80% सिलेबस को टच किया है उस पर्टिकुलर रेफरेंस से, ठीक है ना। यानी कि जो भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं तो उस सब्जेक्ट में 70 to 80% का जो मेरा 70 to 80% का जो सिलेबस है वो क्वेश्चंस में पूछा गया है। यानी कि एक चीज तो कंफर्म है कि अब मैं छोड़ तो नहीं सकता, अगर मैं देखूं तो क्वेश्चंस हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये रहा था पूरा हमारा पेपर का एनालिसिस। और अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ये मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर एनालिसिस, आई विल से दैट कि जो नॉर्मलाइजेशन है सर वो उसमें ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसमें फर्क जो पड़ने वाला है मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मार्क्स का फर्क पड़ने वाला है। और फर्क किसमें पड़ने वाला है कि मे बी पॉसिबल कि सेट 1 में जो मार्क्स आ रहा है वो उसमें से रिड्यूस कर दे मार्क्स, और वो भी मार्क्स रिड्यूस होगा वो भी 1 से 2 मार्क्स के बीच में होने वाला है, ज्यादा नहीं होने वाला है, इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। और सेट 2 में वो 1 to 2 मार्क्स को ऐड किया जा सकता है। क्लियर। तो पेपर का एनालिसिस 19 का ये रहा। नॉर्मलाइजेशन में यानी कि जो आपने मार्क्स मिलाया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसके रेफरेंस अगर आप मार्क्स की बात करो तो पेपर 1 या पेपर 2 होगा तो मैक्स टू मैक्स जो चेंजेस होंगे वो 1 to 2 मार्क्स का चेंज हो सकता है आपके मार्क्स में, जो आप अभी मार्क्स जो आपको मिल रहा है उसके 1 to 2 मार्क्स का चेंज हो सकता है केवल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला कि आजकल देखा जाए तो लास्ट 1-2 साल से पेपर लेंदी आ रहा है, ठीक है ना। पहले ऐसा होता था कि पेपर आपका 3 घंटे का पेपर है, देन if you know the concept then definitely within 2.5 hour you can finish the whole paper in gate examination। लेकिन जो अभी right now the scenario has been changed a little bit। आजकल क्या हो रहा है कि अगर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत लेंदी है क्वेश्चन, और लेंदी का मतलब ये है कि सर यहाँ पे भी जो बच्चा जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा है, मेंस का क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, या आपने जब गेट के प्रिपरेशन किए थे कुछ उसमें बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे या अच्छे अच्छे कन्वेंशनल क्वेश्चंस किए थे, तो आपके लिए भी वो पेपर में काफी कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप, जो इस बार गेट 19 का जो पेपर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी कई क्वेश्चंस देखने को मिला है कि जो प्रीवियस कन्वेंशनल में क्वेश्चन पूछा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली गेट में पूछा हुआ है। तो ये तो पार्ट रहा हमारा जो गेट 19 का पेपर का एनालिसिस है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि गेट का कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ फॉर दिस ईयर, इस साल का कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इस साल का कट ऑफ की बात करूं सर, तो कट ऑफ जो मेरा होगा वो ऑलमोस्ट इसी के जैसा होने वाला है, यानी कि फॉर जनरल कैटेगरी द कट ऑफ विल बी अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स, ओके। फॉर ओबीसी द कट ऑफ विल बी 30 to 31 मार्क्स, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 21 to 22 मार्क्स होगा। यानी कि कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है प्रीवियस ईयर से, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और क्या क्या कंडीशन और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब गेट का जो रिजल्ट आपको पता है कि गेट का जो रिजल्ट है वो 16 मार्च को आने वाला है। वो कहने के लिए ऑफिशियली 16 मार्च का डेट होता है माय डियर, लेकिन एक या दो दिन पहले पेपर का जो गेट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आने वाला है गेट का, तो एग्जैक्टली रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चल पाएगा गेट का स्कोर, क्योंकि जो गेट का मार्क्स आपने तो पता आप गेट का मार्क्स तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ये मेरा स्कोर है और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जब गेट का स्कोर कार्ड आएगा तो देखोगे कि आप आईआईटीज में अप्लाई करो या पीएसयूज के लिए अप्लाई करो तो आपका गेट का स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मार्क्स और रैंक ज्यादा मैटर, मतलब रैंक और मार्क्स से आप अप्लाई नहीं करते हो, आप जो मेन अप्लाई करते हो गेट के स्कोर से अप्लाई करते हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो फिगर है गेट स्कोर का वो तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा, अच्छा रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होगा तो भी हम पूरा अपने स्टूडेंट्स के लिए सेशन हम लोग करेंगे, और वहां पे सेशन में आप देखोगे कि जो जो बच्चे हमारे मतलब आप लोग का एक पर्टिकुलर सेशन भी किया जाए, जीटी के लिए सेशन होगा, पीआई के लिए सेशन होगा, और भी कोई टेस्ट होता है, जीटी होता है तो उसके लिए भी सेशन होगा, आईआईटीज में किस तरीके का इंटरव्यू होता है, कैसा रिटन टेस्ट होता है,
और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ का एक अलग से स्पेशल इंटरव्यू का भी आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आईसी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सीओएपी। जैसे हमें पता है कि अगर हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, स्कोर अच्छा इन द सेंस कि अगर मैं सर बोलता हूं कि मेरा, सिंपल से अगर मैं बोलूं कि मेरा रैंक जो है, ठीक है ना, मेरा रैंक अगर 500 तक है, लेस देन 500, अगर मेरा रैंक लेस देन 500 है, देन देयर बी पॉसिबिलिटी, यानी कि मे बी नॉट मे बी पॉसिबिलिटी, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यू मे गेट अ जॉब इन पीएसयूज, गुड पीएसयूज फॉर द मैकेनिकल ब्रांच आई एम सेइंग। ठीक है ना, बट अगर ये भी कंडीशन है कि आपका रैंक, इफ योर रैंक इज समवेयर अराउंड 900 1000 रैंक, then there may be also possibility that you can have a interview call from various PSUs। आपको various PSU से इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, लेकिन अगर आपका रैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, अगर आपका रैंक 1000 के आसपास है, देन you will have to perform well in your PI, GD and GT। ठीक है, तो है कॉल आने के, लेकिन आपको जीडी और जीटी और पीआई में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रैंक लेस देन 500 है फॉर जनरल कैटेगरी, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होंगे फॉर टू गेट अ जॉब इन गुड पीएसयूज लाइक ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, उसमें चांसेस अच्छे बन सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि एक हमारा अगर, अच्छा, अब अगर आपका रैंक, अगर मैं बोला कि 500 टू 1000 के आसपास जो हमारा था, तो पीएसयू के चांसेस थे। अगर आपका रैंक लेस देन 2000 है, लेस देन 2000 अगर रैंक है इन मैकेनिकल, देन यू मे हैव अ चांस टू गेट थ्रू इन आईआईटीज। ओके फ्रेंड, ये और किसी डिपार्टमेंट में ऑप्शन चांस नहीं मिलेगा आपको इतने ज्यादा रैंक पे, लेकिन अगर आपका रैंक 2000 के आसपास है, तो भी आपको चांस मिल सकता है कि आईआईटीज में आप मास्टर्स के लिए आपको सीट मिल जाए, एडमिशंस के लिए एडमिशन मिल जाए आपको, 2000 रैंक से कम है या 2000 रैंक के आसपास है तो। ठीक है, और उसके लिए आपको पता है कि आईआईटीज के लिए सीयूएपी का होता है फॉर्म, यानी कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फिर उसके बाद राउंड 1 2 3 ये भी दे रखा है कि कब कब लिस्ट आएगी और कैसे कैसे आएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं माय डियर, अगर आपका प्रायोरिटी जो है वो जॉब है, तो डेफिनेटली पीएसयूज में जाओ, आप पीएसयूज में जाओ। ठीक है ना, पीएसयूज में अगर अच्छा रैंक है और प्रायोरिटी आपको पैसा कमाना है, तो पीएसयूज में ट्राई करो, पहला ऑप्शन दो। दूसरा, अगर आपको फिर मास्टर्स में मतलब ज्यादा रिसर्च करने का मन नहीं, आपको फिर भी जॉब के लिए ही है, तो या तो जो ओल्ड आईआईटीज है या ऐसे बेंगलोर है वहां पे जा सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। या कुछ आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करके मैं अच्छा पैकेज ले लूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्या है, नीटी मुंबई का। ठीक है, क्योंकि नीटी मुंबई का जो कट ऑफ होगा वो समवेयर अराउंड आईआईटीज के कट ऑफ के ही ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लेकिन वहां पे एक चांस और अच्छा होता है कि उसमें थोड़ा रैंक कम वालों का भी कॉल आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सेपरेट जीडी और पीआई होता है, और उसका भी रैंक, उसका भी मार्क्स मैटर करेगा वहां पे। और उसके अलावा जो एकेडमिक्स आपका परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि आपने 10th 12th इंजीनियरिंग में कैसा परफॉर्म किया, कैसा आपका सीजीपीए रहा है, कैसा मार्क्स रहा है, वो भी वहां पे मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है और आपका जीडीपीआई अच्छा है, तो थोड़ा रैंक कम होने के बावजूद भी आप नीटी मुंबई में सिलेक्ट हो सकते हो। नीटी मुंबई में जनरली दो कोर्स होता है, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पीजीडीआई, और एक होता है पीजीडीआईएम। ठीक है ना, इन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में होता है, और उसका ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर दिस मास्टर डिग्री यू मे हैव अ जॉब, और उसका पैकेज मिनिमम, मतलब मिनिमम ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें तो कुछ 12 lakhs to 13 lakhs का पैकेज होगा आपका। ठीक है, तो पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आपको एक और चीज, और नीटी मुंबई का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ अप्रैल में उसका जीडीपीआई की डेट भी आ गई है। आई थिंक मार्च का एंड जो है, मार्च का एंड जो है वो आपका फाइनल डेट भी आने वाला है।
ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ आईआईसी बेंगलोर का भी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये क्या बोलते हैं, मार्च लास्ट तक उसका एडमिशन का दे रखा है डेट। उसके बाद मास्टर्स के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो डेट होता है वो भी दे रखा है कि अप्रैल में होने वाला है। तो अभी बिल्कुल आप बिल्कुल रेडी रहो, जो भी फॉर्म आता है तुरंत चेक करते रहो, कौन सा फॉर्म आया उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और तुरंत अप्लाई कर दो उसको, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपने अच्छा स्कोर तो लाया लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए कहीं पे, ठीक है। तो वो कर लो। दूसरा, सीओएपी में आपको जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि सारे जो आईआईटीज हैं उस आईआईटीज का आपका पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा आप देखोगे कि सीओपी में आपके सीओएपी के अलावा भी आपको देखोगे कि बहुत सारे आईआईटीज अपना अलग से रिटन और इंटरव्यू कनेक्ट कराती हैं। तो इसको भी फॉर्म फिल करना है, और जो भी फॉर्म आता जा रहा है, जो भी किसी भी आईआईटी का फॉर्म आता है, जो भी फॉर्म आता है तो आप उसको अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका रैंक जो है वो 2000 के आसपास होने वाला है, यानी कि आपको लगता है कि अगर आपका गेट में जो मार्क्स आ रहा है वो कुछ समवेयर अराउंड 70 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, समवेयर अराउंड 70 के आसपास आ रहा है, तो आप सीओएपी और आईआईटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बोलूं नेक्स्ट, कि अगर उससे भी कम आ रहा है, उससे भी कम अगर आ रहा है मार्क्स आपका, तो भी आप यहाँ पे सीसीएमटी में, जो कि जिसमें 30 एनआईटीज हैं और 9 सीएफ यानी कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें आप काउंसलिंग करा सकते हो। कॉमन काउंसलिंग होता है, एक बार स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग डेट दे रखा है 3 अप्रैल 2019 को, और फिर उसके बाद फर्स्ट सीट कब डिक्लेयर होगा ये भी बता सकते हो, सारे राउंड्स भी बता देंगे कौन कौन सा राउंड कब आएगा। तो अगर आपका रैंक, अगर मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो, आपके मार्क्स अगर 75 प्लस आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं सॉरी, पीएसयूज के लिए आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। आईआईटीज को में, पुरानी आईआईटीज में अच्छे ब्रांच के लिए अगर आपके मार्क्स 70 से अबव है या 70 से अबव है, तो आपके चांस आईआईटीज में अभी भी चांसेस हैं, पीएसयूज के चांस थोड़े लेस होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, तो थोड़ा लेस रहेगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स 70 या 65 अराउंड आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है, तो आप सीसीएमटी यानी जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर मास्टर प्रोग्राम है, इसको जरूर कराइए, और इसके थ्रू आपको पता चलेगा बहुत सारे लिस्ट का। दूसरा चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि जो गेट का पेपर होता है सर वो 3 इयर्स का, एक तरफ से यू कैन से कि एक रिस्क जैसा ही है। अगर हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया लेकिन आपका पेपर अच्छे से नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से या कुछ स्टार्टिंग में आप कहीं पर स्टक कर गए, तो उसकी वजह से आप गेट का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो मे बी पॉसिबल कि आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया हो। तो एक ऐसा नहीं है कि गेट ही केवल लाइफ है, ठीक है, लेकिन गेट के अलावा भी, यानी गेट के अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, गेट के अलावा भी आपके पास चांसेस हैं। अगर आपका गेट का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मैं हायर स्टडीज करने वाला हूं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं विदाउट गेट में। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है, लाइक बिट्स पिलानी है, ठीक है ना, बिट्स पिलानी, बीआईटी मेसरा, मतलब वो भी है। फिर दूसरा वीआईटी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ये ट्रिपल आईआईटीज भी हैं। फिर आप देखोगे जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। फिर आप ये भी देखोगे कि बहुत सारी आईआईटीज में भी, इवन आईआईटीज में मास्टर ऑफ साइंस एमएस प्रोग्राम चलता है, जो अलग से उसका रिटन और इंटरव्यू लेता है, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर रिसर्च प्रोग्राम। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी होता है। तो ये सारे कुछ ऑप्शन है, बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी हो गया, विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईआईटीज हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटीज हो गया, आईआईटीज हो गया, ठीक है। तो ये जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे भी आपके चांस बन सकते हैं। इसका अलग से रिटन टेस्ट होगा। अगर आपने कुछ, एक बहुत अच्छा है जिसको ना बोलते जेएनयू, जेएनयू भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, जो कि अलग से अपना टेस्ट लेगा, उसका स्टाइपेंड भी काफी अच्छा है। तो इन सारे ये सारे क्या बोलते हैं आप कॉलेजेस में आप जाके अपना मास्टर्स कर सकते हो। और एक और चीज, इन कॉलेज में ऐसा नहीं है, इन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी आपको, तो सीटें इसमें जो होती हैं उसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि जो स्टाइपेंड होता है एमएचआरडी के थ्रू मिलता है। तो इन सब कॉलेजेस में भी आप जाओगे, पढ़ोगे अच्छे इंस्टीट्यूट में, पेपर देके पढ़ते हो, तो भी आपके चांसेस होंगे, मतलब वहां पे भी कुछ फिक्स होता है
कि इतने इतने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप यानी कि स्टाइपेंड मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद लास्ट में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स और भी ऐड करूंगा, जैसे कि आप ज्यादा परेशान मत हो कि ज्यादा परेशान ना हो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूं कैसे करूं। आप आराम से बस चेक करते रहो कोई फॉर्म तो नहीं आया, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो लग गया होगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर उसके अराउंड, अगर आपके मार्क्स जो आपने सोचा है उसके अराउंड में आपको फिट होता है, मैंने बताया आपको कि अगर आपके 2000 रैंक से उधर, मतलब कि आपके 75 या 75 से अबव आ रहे हो, तो आप COAPs का या फिर और भी जो IITs का फॉर्म आ रहा है उसको फिल कर देना। अगर 75 के अबव आ रहे हो तो भी PSUs में चांसेस है, इसलिए छोड़ना मत। ज्यादातर पॉसिबिलिटीज है कि ONGC का चांस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ONGC में सेपरेट हर डिपार्टमेंट का अलग से फॉर्म फिल होगा। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे जैसे, क्योंकि उसकी डेट भी अप्रैल में आएगी आप देखोगे, तो इसका भी आप सिस्टम का भी फॉर्म फिल कर देना। उसके अलावा माय डियर, अगर आप गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आपको मास्टर करना है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप इन सारे जो मैंने बताया ये सारे ऑप्शंस, इस ऑप्शंस के लिए ट्राई करो। अभी कंटिन्यूअस करो, अभी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो और अच्छा सा अटेम्प्ट दो, अच्छा सा रिटन टेस्ट को अपीयर करो, और उसके बाद अच्छा स्कोर लाने के बाद यहाँ पे भी अच्छे, ये सारे के सारे ये कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट का भी ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है आपको। तो ये सारा यहाँ पे आप जाके पढ़ाई भी कर सकते हो, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और ये तो सिंपल एक आइडिया हमने दिया कि पेपर का कैसा था, कितना कट ऑफ होना चाहिए, सिंपल से एक छोटा सा रफ आइडिया। लेकिन एग्जैक्ट जो हम एक गेट गाइडेंस जो करने वाले हैं, वो आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा उसके बाद करने वाले हैं। और रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होता है आपका 16 मार्च को, उसके बाद हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि कौन कौन सी डेट को आपका GD का, PI का, जो और भी कुछ HR राउंड होता है, कुछ अलग से टेस्ट होता है, उसका सेशन कब रहेगा। फिर उसके अलावा जो IITs में, क्योंकि बहुत सारे IITs अपना सेपरेट इंटरव्यू और रिटन भी लेती हैं, तो उनके ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा होगा। ठीक है, और आपको हर चीज का अपडेट भी किया जाएगा, कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट्स भी आता है कि सर हम NIT में जाना चाहिए या IIT में जाना चाहिए, मतलब अच्छा रैंक नहीं है तो पुरानी NIT में चले जाएं, या फिर न्यू IIT में चले जाएं, या फिर ओल्ड IIT में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ले लें। तो ये सारा डिस्कशन हम क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब एक बार रिजल्ट हमारा आउट हो जाएगा। ओके, तो फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, और हम उसका डाउट जितना जल्दी हो सकेगा उसका आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।